स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्रैमर रूल। मतलब कि क्रैमर रूल से हम किस तरह से ये जो तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे लेकिन इनमें थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं जो कि लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि देखना है कि इनका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है हमें। अब ये बात याद रहे कि हर जो इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में है, ठीक है। और अगर ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, जैसे फर्ज करें फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये पॉइंट जो होगा बेसिकली ये वो पॉइंट होगा जो कि इन तीनों का कॉमन पॉइंट है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। ये हम ढूंढने जा रहे हैं और ये पॉइंट हमें जो है क्रैमर रूल से जो एक फार्मूला उसमें बताया गया उसके जरिए हम इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये लाइन जो है कि आपस में इंटरसेक्ट भी करती हैं, मतलब क्या इनका सोल्यूशन भी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम इन जो लाइंस की इक्वेशंस हैं उनको पहले अरेंज करके इस तरह से लिखेंगे कि एक्स वेरिएबल जो तीनों के वो एक आपस में आमने सामने हो, वाई वेरिएबल टर्म्स और जी वेरिएबल टर्म्स, और जबकि कांस्टेंट जो है वो इक्वालिटी के दूसरी साइड पर हो। इस तरह से लिखकर हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं इसमें कि हम जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि ए से जाहिर किया जाता है। अब इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, इसमें पहला जो कॉलम होगा वो एक्स का होगा, दूसरा वाई का, और तीसरा जो होगा वो जी का होगा, मतलब इनके कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स के कोफिशिएंट में क्या क्या आ रहा है, टू फर्स्ट इक्वेशन में, फिर थ्री है सेकंड में, और फिर फाइव है। जबकि इसी तरह से अगर आप y के कोफिशिएंट्स देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में टू, फिर माइनस टू सेकेंड में, और फिर वन थर्ड में है। जबकि लास्ट जो है z के कोफिशिएंट वन, माइनस टू और माइनस थ्री है, ठीक है। जबकि आप जो है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल मैट्रिक्स, वो क्या आएगा जी, उसमें से फर्स्ट टर्म x है तो इसमें फर्स्ट एंट्री x आएगी, सेकंड एंट्री y आएगी और थर्ड एंट्री z आ जाएगी, ठीक है। जबकि इक्वल टू जो हमारे पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या आएगा जी, उसमें ये कांस्टेंट आएंगे पहली इक्वेशन के, दूसरी इक्वेशन के और तीसरी इक्वेशन के कांस्टेंट्स, ठीक है। इस तरह से ये ए मैट्रिक्स है, ये x है और ये बी है। अब चूंकि हम क्रैमर रूल्स को अप्लाई करें तो क्रैमर रूल्स के मुताबिक सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि आया कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो कि चले अभी हम इस शेप में देख रहे हैं, कि इसका डिटर्मिनेंट भी मतलब क्या जीरो तो नहीं है, क्या ये सिंगुलर तो नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इन्हीं एंट्रीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, या चलें इनको लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टू, थ्री, फाइव, ठीक है। फिर इसी तरह से टू, माइनस टू, वन, और फिर वन, माइनस टू, थ्री। अब देखिए इनका डिटर्मिनेंट ओपन करने का ये तरीका होता है कि आप फर्स्ट जो एंट्री है, ठीक है, इसको इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। को फैक्टर में माइनर आता है और माइनस वन की पावर आती है जितनी कि जिस रो जिस कॉलम में ये एंट्री होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, तो वन प्लस वन मतलब ये माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा जो कि पॉजिटिव वन आता है, मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। और इसका माइनर जो है वो बेसिकली ये जो एंट्रीज में अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, मतलब इनका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा जो कि टू बाई टू जो मैट्रिक्स होता है उनके डिटर्मिनेंट को जैसे फाइंड किया जाता है, बिल्कुल वही तरीका है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं ये माइनस सिक्स प्लस टू आएगा, जो कि माइनस सिक्स प्लस टू जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाता है जी, बल्कि ये यहाँ पर माइनस थ्री है, ये बन जाएगा सिक्स प्लस टू जो कि एट बनता है, ठीक है। अब हम इन्हीं एंट्रीज को जरा नीट करके लिखते हैं, ठीक है। मतलब टू के साथ जो मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट वो आएगा माइनस टू, यहाँ पे एंट्री के साथ माइनस का साइन था, माइनस टू, वन और माइनस थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो आपने इस बात को याद रखना है कि मैं किस तरह से इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। अब देखिए जो हमारे पास सेकंड एंट्री है इसके साइन चेंज करते हैं, मतलब अगर ये पॉजिटिव टू है तो इसको नेगेटिव टू बनाते हैं, अगर नेगेटिव टू होगा तो पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। और फिर इसका माइनर आएगा। अब इसका माइनर जो है वो बेसिकली वो डिटर्मिनेंट बनेगा जिस रो जिस कॉलम में ये है इनकी एंट्रीज को छोड़ दिया जाए, थ्री, फाइव और माइनस टू, माइनस थ्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा थ्री, फाइव, माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक है, थ्री, फाइव, माइनस टू, माइनस थ्री। और इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री है इसके साइन वही आते हैं जो कि ऑलरेडी हैं इसके, ठीक है, तब इसके साइन चेंज नहीं करते हम। ये आप इसका रूल याद रखें तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये एंट्री आ रही है, इनका हमने माइनर, तो माइनर में इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, थ्री, माइनस टू, फाइव, वन, ठीक है।
तो यहाँ पर आएगा 3 5 -2 1, मतलब मैंने पहले कॉलम लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई बना करते हैं जी, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा इनके प्रोडक्ट से जो कि 6 बनता, +6, और ये -2 है, लेकिन फार्मूले में भी एक माइनस होता है, वो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे जी, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव का साइन आएगा। इसी तरह से -2, अब देखें ये 3 से -9, मतलब मल्टीप्लाई होकर -3 से, और यहाँ पे ये -10 बनेगा, लेकिन फार्मूले का नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर +10 बना देगा। फिर इसी तरीके से +1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 से 3, और 5 -2 से -10, जो कि फिर +10 बन जाएगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 10 -9 1 के इक्वल है, जबकि 10 + 3 जो है वो 13 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है 16 -2 + 13, ठीक है, मतलब 16 और 13 बनता है 29, और इसमें से 2 माइनस कर दें तो ये बनता है 27, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, और इसका जो सोल्यूशन है वो क्रैमर रूल्स के मुताबिक क्या है जी, सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब जो क्रैमर रूल ने हमें फार्मूला बताया है, हम उस फार्मूला को यहाँ पर अब जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला क्या है मैं आपको यहाँ से इस मैट्रिक्स से समझाता हूँ कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, चलें इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले जी। अब ये देख लें आपके जो हमारे पास क्रैमर रूल्स हैं उसके मुताबिक जो x है वेरिएबल, ठीक है, ये बेसिकली इक्वल होता है ax मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ओवर a मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के। ठीक है, मतलब इस रेशो को हम x कहते हैं। इसी तरीके से y जो आता है हमारे पास वो आता है a y मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, और जो हमारे पास z वेरिएबल आता है वो इक्वल आता है a z मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के। ठीक है, अब ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, अगर हम इसको देखें कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो एक्स वाला कॉलम है वो नहीं लिखा जाता ए एक्स में, वो 3 1 2 से रिप्लेस कर दिया जाता है 3 1 2 से, जबकि बाकी एंट्रीज जो है वो एज इट इज आती हैं, मतलब 2 -2 वाई वाला कॉलम और जो जी वाला कॉलम है ए मैट्रिक्स का वो वही रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम ए एक्स फाइंड करते हैं। जब हम ए वाई की बात करेंगे, ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, तो इसमें फिर हम जो हमारे पास वाई वाला कॉलम है वो नहीं लिखा जाएगा, मतलब 2 3 5 आएगा। ठीक है, और जी वाला आएगा 1 -2 -3, लेकिन यहाँ पर अब क्या आएगा, बी आ जाएगा 3 1 2, और इसी तरीके से लास्ट वाले में फिर ये हमारे पास जो जी वाला कॉलम है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब चूंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो ए जी जो हमारे पास आएगा वो बन जाएगा 2 3 5। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पे आएगा 2 -2 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2। ठीक है, अब इन डिटर्मिनेंट्स को मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। इसका आंसर जो है ए एक्स का ये हमारे पास 27 आता है, ए वाई का 0 आता है, और ए जी का जो है वो 27 आता है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप अगर इन ऊपर गिवन इक्वेशंस में लिख दें तो आपको x मिल जाएगा, x आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है जी मैट्रिक्स का 27, जबकि ए डिटर्मिनेंट 27 था, तो ये आ जाएगा 1, y आ जाएगा 0/27 जो कि 0 के इक्वल है, और z इक्वल टू आ जाएगा 27/27 जो कि आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये x y z की जो ये वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है जी, इसका सोल्यूशन सेट है, जिसको कि हम एक ऑर्डर पेयर में, बल्कि ट्रिपलेट कहलाता है, यानी इसमें 3 वैल्यूज हैं x की, y की, जो कि 3 डायमेंशनल में है, इसलिए यहाँ पर 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया।